जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तब कैसे कर दिए पिटाई और कैसे मूड छिलवाई कर दिए, ना कर गड़वाई क्यों किए भाई। जब जात पात के करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ये भारतीय जनता पार्टी हाथी का दांत जैसी है, ये दिखाने का और खाने का और। जो कांवड़ यात्रा का रूट है उसमें तमाम जो दुकानदार हैं उनको नेम प्लेट लगनी चाहिए। ये राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुर्सी भक्त हैं। बात तो कुछ न हुई, पी कर बहक जाने के बाद अब बात तो मैं खाने से बाहर गई, मैं खाने में। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार का फरमान एक बार फिर से सुर्खियों में है। जिस तरीके से नेम प्लेट लगाने की बात करी जा रही है दुकानों पर, और 57 रूट निर्धारित करे गए हैं और 15 से 20 हज़ार फोर्सों को तैनात करा गया है और 184 संवेदनशील क्षेत्र जो है वो चिन्हित करे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो नेम प्लेट लगाने का है, जिसको लेकर पिछली बार भी हंगामा हुआ था और इस बार फिर से वैसा ही निर्देश जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से दिए गए हैं। तमाम लोग हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि योगी सरकार का जो ये फैसला आया है कांवड़ यात्रियों को लेकर कि जो दुकानें उस रूट पर पड़ रही हैं उस पर नेम प्लेट लगाया जाए। माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार जो है कांवड़ यात्रा से पहले ही सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करना चाहती है, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो नेम प्लेट लगाने की बात कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि इसकी चेकिंग जो बारकोड से की जाएगी। तो आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांवड़ यात्रियों के लिए सरकार अपनी तरफ से हर रूट पर दुकान लगवा दे। चूँकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी जो है पार्टी है विश्व की, और अपने कार्यकर्ताओं से कहा दे कि सारे जो है रूटों पे अपनी दुकान लगा दीजिए। और सरकार जो है जनता के टैक्स का पैसा अपने पास रखती है तो जनता के ऊपर खर्चा करे ना, अपनी तरफ से सारा पंडाल लगा दे, पानी की व्यवस्था करे, खाने की व्यवस्था करे, सारी व्यवस्था करे। और जितनी दुकानें शराब की पड़े या गांजा भांग की दुकानें पड़े, रास्ते में मीट की दुकानें पड़े, सारे दुकानें बंद कर दी जाए। अगर आप कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा कहीं खंडित न हो, बाधित न हो, तो सरकार जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है इस पे विशेष ध्यान दें। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राम राज्य की सरकार है, और राम राज्य की सरकार है तो ये सब उनको करना चाहिए। ये बताइए, इससे भेदभाव बढ़ेगा, बढ़ावा मिलेगा भेदभाव को या नहीं मिलेगा ऐसे फैसले से? ऐसे फैसले से इसका दूरगामी परिणाम बहुत बुरा होगा, लेकिन उस पर अभी ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये लोग केवल जो है देखिए, ये राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुर्सी भक्त हैं। उनको कुर्सी चाहिए, जनता आपस में लड़ती भिड़ती रहे, जाने जाती रहे, उस पर कोई ध्यान नहीं। ये चरित्र निर्माण की बात नहीं करते, ये संस्कार निर्माण की बात नहीं करते। ये जिन लोगों ने बहुत बड़ा वो लिया है तो वो लोग मुर्गा और मीट मछली खाने से मना नहीं करते हैं, उस पर सब कुछ खाएंगे और सब लोग सनातनी बनेंगे और सब लोग हिंदू बनेंगे। पहले तो मीट मछली और मुर्गा खाना बंद करो। किसको कह रहे हैं आप? जो हिंदू में सबसे कट्टर हिंदू अपने बताते हैं वो मीट मछली मुर्गा भी खाते हैं, और जो लोग इसके सबसे बड़े मसीहा बन रहे हैं हिंदू के ठेकेदार, गाय का मांस सबसे ज्यादा, बीफ का मांस सबसे ज्यादा इस सरकार में विदेश में जा रहा है, जो है इसका जो है निर्यात हो रहा है, तो इस सरकार में हो रहा। क्या यही रामराज है? रामराज के सरकार में ये इसमें घटना चाहिए था, बल्कि और बढ़ गया। 15 से 20 हज़ार फोर्सों को तैनात करा गया है, 57 रूटों को डिफाइन कर लिया गया है और 184 क्षेत्र ऐसे चिन्हित करे गए हैं जो संवेदनशील हैं। भैया ये माननीय तैयारी है ना सरकार की? आप कह रहे तैयारी नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी है, तैयारी हो रही तो केवल सरकारी कर्मचारियों का टीए बढ़ेगा, जो पुलिस विभाग लगाए जाएंगे उसका टीए बढ़ेगा। हाँ, सुरक्षा के दृष्टि से आप लगाइए, अच्छी बात है, सुरक्षा करिए आप उनकी, लेकिन उन कांवड़ यात्रियों की भी जांच होनी चाहिए। रास्ते में रोक रोक के जो नशा करके भी पूरा रोड लेके चलते हैं और पूरा घेर के वो करते हैं, तो उनकी भी रास्ते में जाँच होनी चाहिए कि कांवड़ यात्रा करी गई है ना कांवड़ यात्रियों के लिए। भैया कैमरे का व्यवस्था किया गया, उसके बाद भी देखिएगा। और ये जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो ये कह रहे हैं कि नेम प्लेट लगाया जाए, नेम प्लेट लगवाएं तो सरकार की व्यवस्था अपना करें, लेकिन सरकार की तरफ से तमाम पंडाल लगा दे पूरे रास्ते में जिधर से कांवड़ यात्री आ रहे हैं, और सरकार की तरफ से खाना पीना सारी व्यवस्था उनके रुकने की करना चाहिए। चूंकि सरकार जनता की टैक्स से पैसे से चल रही है, तो जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्चा करिए, जनता और खुशी होगी। सुझाव आपने दिया सर, बोलेगी ये सुझाव आपने? हाँ, ये मैं सुझाव दे रहा हूँ। योगी सरकार का जो फरमान आया है उसको कैसे देखते हैं कि अब जो कांवड़ यात्री निकल रहे हैं उन रूटों को डिफाइन करा गया है, 57 रूटों को चिन्हित कर लिया
दिया गया है। उन रूटों पे जो दुकानदार हैं उनको नेम प्लेट लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, दुकानदारों पर नेम प्लेट लग जानी चाहिए। लखनऊ में कहीं नेम प्लेट लगा है? जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं यहाँ किसी दुकान पर आप नेम प्लेट देख रहे हैं? तो यहाँ तो कोई नेम प्लेट नहीं। कांवड़ यात्रा में जब जो दुकान लगाएगा तो कांवड़ यात्रा में आप सड़कों का मूल्यांकन करिए। कांवड़ यात्रा में दुकानदारों को ये निर्देशित कर दिया गया है कि आपकी दुकान बंद रहेगी। तो जब दुकान बंद रहेगी तो हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि वो प्लेट आसमान में लगेगा कि इस धरती के नीचे लगेगा। अब सवाल तो बहुत हैं। तमाम लोग एक ही बात कहते हैं, आपकी सुरक्षा भी है। आप कह रहे हैं कि जो फरमान जारी किए जाते हैं ज़मीनी स्तर पर वो दिखाई नहीं देते हैं। अब हमको तो अब तक सरकार ने जो 11 साल में जो देश को के साथ कमिटमेंट किया, रोजगार से लेकर के लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के महिलाओं की सुरक्षा से लेकर के गुजरात मॉडल को लेकर के स्मार्ट सिटी को लेकर के बुलेट ट्रेन को लेकर के, इसमें कहीं आपको एक योजना आपको नज़र आई कहीं? ये लखनऊ स्मार्ट सिटी आपको दिखाई दे रहा है कहीं? तो जो सरकार लखनऊ और दिल्ली को स्मार्ट सिटी नहीं बना पाई, अब हमको नहीं पता चला कि स्मार्ट सिटी का नक्शा ये भारत सरकार जो है कंधार की पठार से कर लिया था क्या? कि जो नक्शा जो है कंधार की पठार का है, जो डेवलपमेंट कंधार का पठार का है, जो विकास कंधार का पठार का है, वो नक्शा भारत मॉडल में जो गुजरात मॉडल है, आप क्या कंधार की पठार बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को? तो कहने का मेरा मतलब कि ये भारतीय जनता पार्टी हाथी का दांत जैसी है, ये दिखाने का और खाने का और। योगी सरकार के इस फरमान से क्या भेदभाव बढ़ेगा? जो सरकार जिस दहलीज से चली है उस दहलीज पर नफरत, द्वेष, डाह और बदला के सिवाय जो इमारत बनी वो इसी पर तो बनी। अब उसी दहलीज से आज भारतीय जनता पार्टी 18 स्टेट में सरकार चला रही है, भारत सरकार चला रही है, जहां हम खड़ा है वहां भी सरकार चला रही है। तो नफरत में तो साफ दम होता है ना। कांवड़ यात्रा में उस शिव का जलाभिषेक करने वाले तमाम कांवड़ यात्रियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और भोलेनाथ से निवेदन भी करता हूं कि उनको असीम ताकत दें कि वो आपका पाक मन और मिजाज से, शुद्ध हृदय से, एक जो है इंसानियत के रूप में आप पर जलाभिषेक करें। ये वो आप उनको ताकत दे, सद्बुद्धि दे कि वो जो है जलाभिषेक करने के बाद समाज में नफरत का बीज न बोए, समाज को तोड़ने की बात न करें, समाज में उपेक्षा किसी का मत करें, समाज में हिंदू मुसलमान मत करें, समाज में भारत पाकिस्तान मत करें, समाज को एक भारतीय के रूप में देखें। और भारतीय हमारी दहलीज है, भारत की आत्मा है। अगर शायद हमारे संविधान के राइटरों ने, संविधान के अनुच्छेद के शोधकों ने, संविधान का प्लान रचने वाले लोगों ने अगर हिंदू शब्द रख दिया होता, अगर हिंदू के दहलीज पर शोध हुआ होता, तो शायद ये भारत बन नहीं पाता। बात तो कुछ न हुई, पीकर बहक जाने के बाद आप बात तो मैं खाने से बाहर गई, मैं खाने में। योगी सरकार ने फैसला करा है कांवड़ यात्रा जो निकल रही है उन रूटों पे जो दुकानें हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, वो नेम प्लेट लगाएंगे। इस फैसले को योगी सरकार कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार ने जो फैसला लिया है, अभी एक पत्रकार को पूछ रहे थे, जो सरकार कोर्ट फैसला लेता है तो कोर्ट की फैसला को तो कोई नहीं टाल सकता, बाकी सरकार के फैसले पर जरूर हाँ ना का आदमी जवाब दे सकता।
पिछली बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था। और दूसरी बात जहाँ तक रही है कांवड़ी यात्रा, सावन का हिंदू धर्म का पवित्र महीना होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहा हूँ कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, जाति जनगणना करा दो। लोग अपना नाम, जात सब नेम प्लेट पर लिखने लगेंगे, कोई विलम्ब नहीं होगी। अगर जाति जनगणना हो जाए, फैसला तो हो गया ना जाति जनगणना, काहे का जाति जनगणना का फैसला हो गया। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, ये तो हो जाएगी तो नेम प्लेट लग जाएगी आप। अरे उसमें कहने वाली कौन सी बात है यार। जाति जनगणना हो जाएगी तो हम तो अपने घर पे नेम प्लेट लगाएंगे, जाति धर्म। फैसले को आप कैसे देखते हैं योगी सरकार के? क्या इससे भेदभाव बढ़ेगा इस फैसले से? अब भेदभाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा तो मुख्यमंत्री जी को तय करना है, हमें तो नहीं तय करना। आप भी तय करना है, आपको भी, आप जनता हैं, वोटर हैं। अरे वोटर हैं तो वोटर उनका जो भी निर्णय आ रहा है तो आप तो देख ही रहे हैं, इसके अलावा कुछ कहा भी नहीं जा सकता। कांवड़ यात्रा के रूट में जितनी भी दुकानें पड़ रही हैं, रेहड़ी पटरी की या दुकानें जो हैं, उस पर नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए गए हैं। अब सरकार है, सरकार जो चाहे करे। सरकार की इच्छा है तो सरकार पूरा करे। इससे पहले भी कांवड़ यात्रा निकली, वर्षों से चली आ रही है, लेकिन 2 बार से इस फैसले के ऊपर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और काफ़ी ये गर्म मुद्दा बना हुआ है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? सरकार देखिए, कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म आज का है नहीं, सनातन है तो सनातन का है। इसमें कुछ राजनीतिक पहलू हैं, और कुछ है नहीं। ये कांवड़ यात्रा आज नहीं, कल दूसरी सरकार है तब भी चलेगी। आज चल रही, कल भी चलेगी। एक राजनीतिक फायदा लेने के लिए हुआ है ये फैसला, ऐसा राजनीतिक फायदा लेने के लिए हुआ है। ठीक है सर, आप बताइए, योगी सरकार ने जो ये फैसला करा है, इधर घूम जाइए, कि कांवड़ यात्रा का जो रूट है उसमें जितनी भी दुकानें पड़ेंगी उनको नेम प्लेट लगाना पड़ेगा, इस फैसले को कैसे देखते हैं? हमने अभी कोई फैसला ही नहीं देखा, पढ़ा नहीं, हम बता रहे हैं ना आपको। 57 रूट जो हैं वो निर्धारित करे गए हैं, 184 जो हैं वो संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित करे गए हैं, और 15 से 20 हज़ार फोर्स जो हैं वो तैनात रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ा जो है जिस पे चर्चा हो रही है वो यही है कि कांवड़ यात्रा के रूटों पर जितनी भी दुकानें होंगी उनको नेम प्लेट लगाना पड़ेगा। तो नेम प्लेट लगाना कौन सी बुरी बात है? क्या इससे भेदभाव बढ़ेगा? ना, कुछ नहीं। नेम प्लेट लगाने से भेदभाव थोड़ी बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा ना। तो आप संतुष्ट हैं इस फैसले से? वो ठीक, कोई बुरा नहीं, कोई बुरा नहीं है। अरे आने जाने वालों को सुविधा रहेगी। सुविधा रहेगी। हाँ। क्या सुविधा मिलेगी? अरे क्या सुविधा मिलेगी? तो नेम प्लेट से क्या दिक्कत है आपको? नहीं, सुविधा आप बता दीजिए सर। ना, नेम प्लेट से दिक्कत क्या है? नेम प्लेट लगी रहेगी, ये मालूम होगा कौन कहाँ कैसे किया है। और क्या होगा उस पर? जो कांवड़ यात्रा का रूट है उसमें तमाम जो दुकानदार हैं उनको नेम प्लेट लगानी, नेम प्लेट लगनी चाहिए। लगनी चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? कह रहे सुविधा होगी? नहीं, कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा इसमें, कोई ऐसा नहीं है। तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इससे भेदभाव बढ़ेगा। नहीं, कोई भेदभाव नहीं पड़ेगा, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, देखिए, तमाम लोगों से हमने बात करी और ये जानने की कोशिश करी कि इस बार जो कांवड़ यात्रा में योगी सरकार के फरमान हैं उसको वो कैसे देखते हैं कि जो कांवड़ यात्रा का रूट है उसमें नेम प्लेट लगाई जाए, और 57 रूट जो है वो निर्धारित करे गए हैं और 184 जो हैं संवेदनशील क्षेत्र जो हैं वो चिन्हित करे गए हैं, और 15 से 20 हज़ार फोर्सों को इस कांवड़ यात्रा में तैनात करा गया है। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार जो ये फरमान हुआ है कि नेम प्लेट कांवड़ यात्रा के रूटों पर लगाई जाएगी, जो दुकानदार हैं वो नेम प्लेट लगाएं, इस पे जो है राजनीति गर्म है। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।